बहुत समय पहले की बात है। कृष्णनगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। वो दो ऊँट के पीठ पर सामान उठाकर व्यापार करने के लिए दूसरी जगह पर ले जाता था। वहाँ व्यापारी सामान बेचता और शाम होने से पहले घर लौट आता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। एक दिन व्यापारी के दो ऊँट में से एक ऊँट सामान नहीं ले जा सका क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था। व्यापारी ने ऊँट की ये हालत देखकर उसे हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया और अपने घर से बाहर निकाल दिया। तब ऊँट दुखी होकर वहाँ से जंगल की ओर चला गया। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुँच गया और वहाँ अपना रास्ता भूल गया। अरे बाप रे, कितना घना जंगल है। मैं तो अपना रास्ता भूल गया हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ, किस तरफ जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इधर बहुत सारा घास है, भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मैं इधर ही रहने का इंतजाम करता हूँ। फिर ऊँट उधर ही एक सुरक्षित जगह की तलाश करके रहने लगा। इस तरह कुछ दिन बीत गया। दिन के समय ऊँट जंगल का हरी हरी घास खाता और रात में एक गुफा के अंदर रहता था। इसी तरह जैसे तैसे करके उसका जीवन काट रहा था। एक दिन एक शेर उधर आया। उसके साथ उसका दो चेला सियार और तेंदुआ भी आया। फिर शेर ऊँट को देखकर रुक गया और बोला, अरे ये कौन सी जानवर है? मैंने ऐसा जानवर इस जंगल में कभी नहीं देखा। क्या वो भी हमारी तरह मांसाहारी जानवर है? महाराज, वो एक ऊँट है। अक्सर ये जानवर जंगलों में पाया नहीं जाते और वो हमारी तरह मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी जानवर है वो। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, चलो पता लगाते हैं ये ऊँट इधर क्या कर रहा है और किस मकसद से इस जंगल में आया है। फिर तीनों मिलकर ऊँट के पास गए और कहे, अरे ऊँट भाई, तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस जंगल में पहली बार देख रहा हूँ। कहाँ से आ रहे हो तुम? अचानक शेर को सामने देखकर ऊँट डर गया। फिर शांत होकर बोला, शेर भैया, मैं एक व्यापारी के घर रहा करता था। मैं दिन भर उस व्यापारी के लिए काम करता था। लेकिन जब मैं बूढ़ा हो गया और भारी सामान उठाने में सक्षम नहीं रहा तो मेरा मालिक मुझे घर से निकाल दिया। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्त। आज से तुम मेरे सुरक्षा में रहोगे। चलो हमारे साथ। फिर ऊँट शेर के साथ चलने लगा। चलते चलते ऊँट बहुत खुश महसूस कर रहा था कि उसे एक शक्तिशाली दोस्त मिल गया। उसके मन में और कोई डर नहीं रहा। वो एक साथ रहने लगे। इस तरह कुछ दिन बीत गया। एक दिन शेर शिकार के लिए बाहर गया और उसका सामना एक गेंडे से हो गया। गेंडे के साथ लड़ाई करके वो घायल हो गया। फिर किसी तरह घर में लौट आया।
शेर बुरी तरह से घायल हो गया था। इस कारण वो शिकार के लिए बाहर भी नहीं जा सका, गुफा के अंदर ही रहने लगा। तेंदुआ और सियार भोजन के लिए शेर पर निर्भर थे। दोनों खुद शिकार नहीं करते थे, शेर के किए गए शिकार को मिल बांट कर खाते थे। आज भी महाराज शिकार पर नहीं निकले। 2 दिन से कुछ नहीं खाए हम। बहुत भूख लग रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम मर जाएंगे। ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। पता नहीं महाराज शिकार के लिए कब निकलेंगे। मुझे तो बिल्कुल भूख बर्दाश्त नहीं होता। इधर शेर गुफा के अंदर बैठे बैठे सोच रहे थे, दोनों को कितना निराश लग रहे हैं। मेरी तबीयत को लेकर चिंतित होंगे। काश मैं उन दोनों के लिए कुछ शिकार ले आ सकता। ये सोचकर शेर बाहर गया और कहने लगा, मेरे साथियों, मुझे माफ कर दो। मैं तुम दोनों के लिए शिकार नहीं कर पा रहा हूँ। इस समय मैं बहुत कमजोर हूँ। जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता, तुम दोनों को अपने आप कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तुम दोनों बाहर जाओ और कुछ खा पी कर आओ। मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आपके भूखे होते हुए हम भोजन के बारे में कैसे सोच सकते हैं? हमसे ये नहीं होगा महाराज। तेंदुए की बात सुनकर शेर को बड़ा अच्छा लगा। फिर उन दोनों से कहा, तुम दोनों मेरा वफादार सेवक हो। ठीक है, एक काम करो, तुम दोनों जंगल के अंदर जाओ और किसी जानवर को इस रास्ते में लेकर आओ ताकि मैं उसको मार सकूं। फिर हम तीनों मजे से खाएंगे। ठीक है महाराज, हम ऐसा ही करते हैं। ये कहकर वो जंगल की ओर चले गए। तेंदुआ और सियार ने सारा जंगल छान मारे, लेकिन उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। पूरे दिन जंगल में घूमने के बाद वो जहाँ से शुरू किए थे वहीं आकर रुक गए। अरे दोस्त, पूरा जंगल छान मारा लेकिन कोई जानवर नहीं मिला। वैसे हमें इतनी परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं, शिकार हमारे पास ही है। मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? जरा खुलकर बताओ दोस्त। हमारे पास ऊंट है ना, अगर हम उसको अपना शिकार बना ले तो उसके मान से हमें कुछ दिनों तक चल जाएगा। ये क्या कह रहे हो तुम? महाराज उसको कभी हानि नहीं पहुंचाएंगे। वो उसका मेहमान है। क्या मेहमान को कोई मार सकता है भला? फिर भी मैं एक बार महाराज से बात तो कर लूं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। फिर सियार और तेंदुआ शेर के पास जाते हैं और कहते हैं, महाराज हमें माफ कर दीजिए। हम आपके लिए कोई जानवर नहीं ला पाए, लेकिन हमें भूखा रहने की जरूरत नहीं है। मैं सोच रहा था कि आप ऊंट को शिकार क्यों नहीं कर लेते। क्या कहा तुमने? मेरे रक्षा में जो है मैं उसी का शिकार कर लूं? चले जाओ मेरे सामने से। आइंदा ऐसी बात कभी मेरे सामने मत करना। नहीं नहीं महाराज, आप हमें गलत मत समझे। हम सिर्फ आपकी हालत देखकर ये निर्णय लिया। हमें पता है ऊंट आपका अतिथि है। इस समय उसको चोट पहुंचाना गलत होगा, मगर वो खुद अपने आप को आपके लिए त्याग कर दे तो फिर आपका कोई दोष होगा ही नहीं। जरा सोचिए महाराज। सियार की बात सुनकर शेर मन ही मन कुछ सोचा, फिर बोला, शायद तुम ठीक ही बोल रहे हो। अगर ऊंट अपनी मर्जी से मेरे सामने आकर कहेगा तो मैं उसका त्याग स्वीकार करूंगा। फिर दोनों मिलकर ऊंट के पास गए। ऊंट कुछ ही दूर पर घास खा रहा था। तब सियार ने बोला,
दोस्तों, हमारे राजा भूख से मरने वाले हैं। चलो हम उनके पास चलकर विनती करते हैं कि वो हम में से किसी एक को खा ले। उनके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। बहुत दिनों से हम उनका दिया हुआ खाना ही तो खा रहे थे। आज मौका मिला है उनके लिए कुछ करने का। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो। चलो चलते हैं। अगर महाराज उनके भूख मिटाने के लिए मुझे चुन ले तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। फिर तीनों मिलकर शेर के पास गए। शेर गुफा के बाहर बैठे थे। क्या हुआ दोस्तों, कोई शिकार मिला? अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नहीं महाराज, हम शिकार नहीं कर पाए। आप हम में से किसी एक को खाकर अपना भूख मिटाइए। आप हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं महाराज। आज मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। आप मुझे खा लीजिए महाराज। तुम बहुत छोटे हो सियार भाई, तुम्हें खाकर शेर जी का भूख नहीं मिटेगा। आप मुझे स्वीकार करें महाराज और अपना भूख मिटाइए। ये सब देखकर ऊँट ने सोचा, सभी शेर महाराज के लिए अपने अपने जान को आगे रखा, लेकिन शेर जी ने किसी को भी हानि नहीं पहुंचाया। मुझे भी प्रस्ताव रखना चाहिए, नहीं तो शेर जी क्या सोचेंगे? वो शायद मुझे भी रक्षा करेंगे। हाँ हाँ, प्रस्ताव रखना ही उचित होगा। ये सोचकर बेचारा ऊँट मन में साहस जुटाकर बोला, नहीं तेंदुआ भाई, तुम भी बहुत छोटे हो। मैं तुम दोनों से थोड़ा बड़ा हूँ, फिर भी तुम दोनों एक ही परिवार के सदस्य हो। महाराज तुम्हें कैसे खा सकते हैं? मुझे खा ले महाराज और अपना भूख मिटाइए। ऊँट की बात सुनकर कुछ देर के लिए सब चुप हो गए। फिर शेर ने बोला, मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ ऊँट भैया, तुम महान हो। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? ऊँट का बात खत्म नहीं हुआ, तभी तीनों ने मिलकर ऊँट के ऊपर झपट पड़े। तीनों ने मिलकर ऊँट को मार दिया और अपना भूख मिटाया। धोखेबाजों ने ऊँट का भरोसा का फायदा उठाया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा झूठे दोस्तों से सावधान रहना चाहिए। बहुत दिनों पुरानी बात है, विजयनगर में एक बहुत ही बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक शेर रहता था। शेर को भूख लगी थी। वो खाने की तलाश में जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते वो शेर एक पिंजरे में फंस गया था। शेर पिंजरे से छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। शेर थक गया था क्योंकि उसे बहुत भूख भी लगी थी। शेर अकेला था, इसीलिए उसका मनोबल टूटने लगा। उसने हार मानने का सोच लिया। वो ये सोचने लगा कि अब वो कभी भी इस पिंजरे से नहीं निकल पाएगा। थका हुआ शेर सो गया। ऐसे ही रात बीत जाता है। अगले दिन सुबह एक आदमी जंगल में उस रास्ते से जा रहा था। शेर ने दूर से उस आदमी को आते देखा। शेर को लगा शायद अब उसको पिंजरे से निकलने का मौका मिल जाएगा। वो आदमी पिंजरे के पास आया। आदमी को पास आते देखकर शेर ने कहा, ओ इंसान भाई, मुझे थोड़ा मदद कर दो। इस पिंजरे का दरवाजा खोल दो। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मुझ पर विश्वास करो। शेर के बात सुनकर वो आदमी बहुत ज़्यादा डर जाता है और शेर को मदद करने से इनकार कर देता है।
नहीं नहीं, मैं तुम्हें मदद नहीं करूँगा। मैं पिंजरे का दरवाज़ा खोल दूँ और तुम मुझे खा जाओगे। मैं नहीं खोलूँगा। आदमी की बात सुनकर शेर निराश हो गया। फिर उसने बोला, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। आज से मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा। हर मुसीबत से मैं तुम्हें बचाऊंगा। मुझ पर विश्वास करो, खोल दो दरवाजा। इसी बात पर आदमी को शेर पर भरोसा आ गया। तब उसने शेर को बोला, ठीक है, मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ, पर अपना वचन याद रखना। तब वो आदमी पिंजरे का दरवाजा खोल देता है। उसके बाद शेर बाहर निकला और अपनी वचन के बारे में तुरंत सब भूल गया। शेर की भूख अब और भी ज्यादा बढ़ गई। उसने उस आदमी को खाना चाहता था। आदमी रोने लगा। अब उसको एहसास हुआ कि उसने शेर को विश्वास करके बहुत ज़्यादा गलती कर दी। वो परेशान हो गया और अपनी जान बचाने का तरीका सोचने लगा। तब शेर ने सुझाव दिया कि वो उनके आपस के मामले को किसी न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करेगा। उसी समय वहाँ से एक चालाक लोमड़ी गुजर रहा था, जिसने शेर और आदमी को एक गंभीर परिस्थिति में देखा। तब वो उनके पास गया और कहा, क्या हुआ है दोस्तों? परिस्थिति गंभीर क्यों लग रहा है? तब आदमी ने लोमड़ी को सब कुछ बताया और उसके समस्या का हल निकलने को कहा। लोमड़ी ने सारी बातें सुनकर उन दोनों से कहा, रुको रुको, तुम दोनों की बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम जो बोल रही हो इसे करके दिखाओ। उसकी बात सुनकर शेर बहुत खुशी से सामने आया, लोमड़ी को दिखाने के लिए कि हुआ क्या था। जल्दी से वो पिंजरे के अंदर चला गया। आदमी ने तब मौका देखकर तुरंत पिंजरे को बंद कर दिया। आदमी और लोमड़ी तब तुरंत वहां से भाग गए। शेर ने फिर से पिंजरे में बंद हो गया। उसको अपने कर्मों का सबक मिल गया।